नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। हेल्थ एंड विजडम। टुडे आई हैव टेकन प्राणायाम की जगह विजडम ले लिया मैंने आज। दोनों ही बोथ बोथ वर्ड्स आर टॉप मोस्ट। विजडम विजडम आदमी की जो गुण है उसकी फर्स्ट कैटेगरी है। विजडम ज्ञान। नॉलेज को भी ज्ञान कहते हैं, बट नॉलेज जो है ये भौतिक ज्ञान, और विजडम माने आत्मीय ज्ञान, टॉप मोस्ट एक्चुअल विवेक जिसे कहते हैं। और जिसको विजडम हो जाती है, जिसे विवेक विवेक माने हिंदी है, विजडम माने इंग्लिश, जिसे विवेक हो जाता है, विजडम हो जाती है, वो महान पुरुष होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के, बिना भगवान के मिले, सत्संग माने भगवान से मिलना, बिना भगवान के मिले विवेक नहीं होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और वो जो विवेक है भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। इतनी बड़ी चीज है विवेक। जब किसी व्यक्ति पे दुष्ट या गलत वक्त आता है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, उसका आत्मीय ज्ञान। आत्मीय माने सोल, कंसर्न विद द गॉड। बहुत हायर विज्ञान की बात हो रही है इस समय। सम पावर इज गाइडिंग मी टू स्पीक दिस वर्ड्स। आत्मीय ज्ञान। जब आदमी को आत्मीय ज्ञान हो जाता है उसे विवेक बोलते हैं। ही इज गोइंग टू कॉन्टेक्ट विद द गॉड। वो भगवान से मिलने जा रहा है। जब इस तरह की चर्चा होती है तो आदमी बड़ी हायर स्टेज पे होता है, और इस स्टेज पे आने के लिए ऊपर वाली कृपा होती है, उसे अपने कर्मों का फल होता है, और उसे आत्मिक ज्ञान कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और भगवान की कृपा के बिना वो सुलभ नहीं होती है, एक आराम से मिलती नहीं है। उस ज्ञान को जिसपे भगवान की कृपा होती है तब उसे विवेक होता है। और जिसको विवेक हो और हेल्थ के बारे में सोचता हो तो ऊपर वाली कृपा है। जिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और भगवान की कृपा के बिना वो सुलभ नहीं है। हर समय जिसकी उम्र 70-80 साल हो गई है, ऑलवेज बी बिजी विद दी एक्सरसाइज। अच्छी बात करना, राम चर्चा की बात करना, गुरु की चर्चा करना, और एक्सरसाइज करना। उसके पास सब चीजें अपने आती हैं, स्वतः आती हैं। जिम सुख संपत्ति बिने बुलाए, और धर्मशील पे जाए सुवाए। तुलसीदास जी ने कहा है, जिस तरह सुख संपत्ति बिना बुलाई धर्मशील व्यक्ति पे अपने आप आती है स्वतः ही। जिम सुख संपत्ति बिने बुलाए, और धर्मशील पे जाए सुवाए। धर्मशील व्यक्ति पे स्वभाव से ही अपने आप जाती हैं। जिम सरता सागर मिल जाई, जद पिताए भावना नाई। जैसे सरता माने अनेक नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, हालांकि समुद्र को उनकी कोई इच्छा नहीं। इतना बड़ी उसकी प्रभु की कृपा होती है। जिसकी इतनी बड़ी कृपा होती है उसे हमें याद करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ बरकरार बनी रहे, लंबे समय तक बनी रहे, और लंबे समय तक उसकी हम साधना कर सकें, प्राणायाम कर सकें, और लंबा जीवन जी सकें। आपकी लंबी आयु को कोई रोक नहीं सकता है। जिस अगर आपको विजडम से, यू हैव विजडम, यू आर हेल्थ कॉन्शियसनेस। अगर आप हेल्थ कॉन्शियसनेस है तो यू कैन लिव ए वेरी लॉन्ग लाइफ, और विजडम आपके साथ है। एक इतनी बड़ी चीज आपको प्राप्त हो जाए, इसका मतलब ये कन्फर्म है जो इस लेवल की बात कर रहे हो, कि तुमने माने आप, हम सब ने जो बात कर रहे हैं,
उस व्यक्ति ने गुरु जरूर अपना लिए। अदरवाइज वो बिना गुरु को अपनाए इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता है। वो विजडम की बात नहीं कर सकता है, वो हेल्थ की बात नहीं कर सकता है। और मैं बाकी सुख संपत्ति जिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, जैसे बिना बुलाए और धर्मशील पे जाए सुभाए। धर्मशील व्यक्ति पे स्वयं अपनी आप ही चली जाती है। जैसे समुद्र में नदियां, समुद्र कोई जरूरत नहीं है नदियों की। समुद्र में तो आ जाओ चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र माने एक तरह से परम ब्रह्म, एक भवसागर। तब जाकर के आदमी को बनता है कि मैं कहां पर हूं। अकेले में तो वो मूर्ख ही रहता है, एक लिमिटेड दायरे में रहता है, लिमिटेड में। वैन ही गो विद द ब्रह्मांड, तो उसे पता लगता है मैं कहां पर हूं। और बिना वो प्रभु के जाने बिना होता नहीं, बिना गुरु के जाने बिना होता नहीं। आप अच्छे कर्म कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एवरीथिंग विल फॉलो टू यू एंड एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड फॉर यू इफ यू नीड इट। अगर आपको किसी चीज जरूरत है तो वो आपके लिए पैदा की जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, नेचुरल लॉ। जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मिलेगी। पर डेली आप अच्छे कर्म करेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और प्राणायाम करेंगे। आज के लिए मैं आपको थोड़ी से मिनट के लिए एक्सरसाइज या प्राणायाम करके बताऊंगा। आप सिर्फ वाच कीजिए कि ब्रीथ आ रही है कि जा रही है, कुछ मत कीजिए। आप वाच कीजिए, कोई आवाज नहीं निकालेंगे और चुपचाप बैठे रहिए। इसमें बॉडी का डिके नहीं होता है, जहां बॉडी रुकी है वहीं रुकी रहेगी, क्षति नहीं होगी बॉडी को। जितना लंबा बैठेंगे उतनी आपकी आयु लंबी होगी, उतना ही ज्ञान होगा, उतना ही विवेक होगा। बस वाच कीजिए, सांस आ रही है कि जा रही है, ध्यान दो बस, बोलो कुछ मत। पांच पांच 10 मिनट डेली कीजिए। आप पहले एक्सरसाइज कीजिए, फिर प्राणायाम कीजिए और फिर ये ध्यान रखिए, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं। नमस्कार। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।